हेलो एंड वेलकम टू डेली एनालिसिस वीडियो ट्रेडर्स। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का मार्केट और क्या मोमेंटम बन रहा है आने वाले दिनों के लिए। तो आज फ्राइडे है, तो मोस्टली हम लोग हर फ्राइडे को वीकली कैंडल भी देखते हैं और उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे एक बार नज़र डालते हैं और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो फ्राइडे है तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं वीकली कैंडल कैसे बन रही है। एक्सट्रीमली बेरिश कैंडल बनी है वीकली टाइम फ्रेम पे और पैनिक है ओवरऑल। एक ब्लैक फ्राइडे बोल सकते हैं और एक ब्लडी फ्राइडे था आज का। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का डाउनफॉल हमने रिकॉर्ड किया है, तो बहुत पैनिक डे था। तो ये वीक अगर आप देखते हैं तो ये वीकली कैंडल देखिए बहुत प्रेशर वाला कैंडल है ये, और इस कैंडल के लो के आसपास क्लोजिंग भी है, तो ये कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस है अगले हफ्ते भी। तो अगर आप देखें इस पर्टिकुलर हफ्ते में प्राइस एक्शन तो निगेटिव दिख रहा है, बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, गैप के साथ कैंडल्स बन रहे हैं। तो हमारा एक सपोर्ट यहाँ पे था 23,200 का, हमने उसको ब्रेक कर दिया आज और उसके नीचे क्लोजिंग आई है। तो इस पर्टिकुलर कैंडल में अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में हमने लगभग एक 1200 पॉइंट 1250 पॉइंट का डाउनफॉल इस हफ्ते में हमने रिकॉर्ड किया। लास्ट क्लोजिंग हमारी 24,450 की थी और इस बार हम लोग अब क्लोजिंग जो है यहाँ पे 23,150 के आसपास की आई है। तो लगभग आप देखिए 1,300 पॉइंट का फॉल हमने इस हफ्ते में रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये बहुत मेजर फॉल है इस हफ्ते का, और लगातार पिछले 3 हफ्तों से आप देख रहे कंटिन्यूसली मार्केट में फॉल आ रहा है। ओवरऑल पोजीशन अगर हम लोग देखें तो जो ये हमारा जो पीक है 26,300 350 के आसपास से अभी हम लोग ऑलमोस्ट एक 12% का करेक्शन ऑलरेडी मार्केट ने कर चुका है। तो एक सिचुएशन बहुत चल रही है यहाँ पे नेगेटिव से साइन, कोई अभी भी यहाँ पे कोई रिकवरी का साइन नहीं है। वो जो वॉर चल रहा है उस पर कोई दोनों तरफ से कोई भी एडजस्टमेंट की या सीज फायर की कोई बात नहीं हो रही है। कंटिन्यूशन दोनों तरफ से आ रहा है कि हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, तो वो चीज़ है। और उसके चक्कर में फिर ये पैनिक बढ़ते जा रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ते जा रहा है, $100 के आसपास अभी भी चल रहा है, लेकिन एक्सपेक्ट का कहना है कि ये आने वाले दिनों में $150 के आसपास भी जा सकता है। तो सिचुएशन यहाँ से और वर्स्ट हो सकती है। तो इसी बात की घबराहट मार्केट में है। डेली आप देख रहे हैं 400-500 पॉइंट का फॉल इजीली निफ्टी में हो रहा है, तो इस चक्कर में ये चल रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत वीक लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है मार्केट। हमने आपको लास्ट वीक में भी ये बात बोली थी जब ये जोन ब्रेक किया था मार्केट ने, एक सपोर्ट जोन था यहाँ पे 24,600 के नीचे ये क्लोजिंग आई थी, तो हमने बोला था आपको कि ये यहाँ से खराब लग रहा है और आने वाले दिनों में हमको ये वाला एक सपोर्ट है और इसके नीचे ये वाला एक सपोर्ट हमने आपको मार्क करके दिए थे। तो वैसे ही हो रहा है, ये कंटिन्यूशन में जा रहा है। अब हमारे पास एक सपोर्ट है, अगर ये कल मान लीजिए नेक्स्ट वीक में थोड़ी सी रिकवरी आ जाती है, कोई रिलीफ रैली आ जाती है, तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन चेंज नहीं होगा, प्राइस एक्शन चेंज होगा 24,350 के ऊपर। ये वाला जो जोन है ना, इसके ऊपर अगर निकलेंगे हम लोग तो ही प्राइस एक्शन चेंज होगा, मार्केट में थोड़ी रिकवरी यहाँ पे देख सकते हैं। छोटी मोटी रिकवरी यहाँ पे आएगा, स्पाइक आएगा, लेकिन वो एक सेल ऑन राइस वाला स्पाइक रहेगा। जो भी मोमेंटम मिलेगा यहाँ पे आप सेल करके इसको कंटिन्यूशन में जाए। तो आने वाले समय में हमारे पास एक गैप यहाँ पे है बचा हुआ, ये जो कैंडल बना था यहाँ पे देखिए 930 के आसपास का कोई गैप है। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे 23,150 पे है, तो लगभग यहाँ से आप पकड़ लीजिए 200 सवा 200 पॉइंट का एक जगह है हमारे पास, एक गैप फिल होगा यहाँ पे। तो ये गैप फिल यहाँ पे हो सकता है, और एक सपोर्ट हमारे पास ये निकल के आ रहा है वो 22,700 का है। इसके बाद तो नेक्स्ट वीक में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सपोर्ट के आसपास हम लोग को मिले मार्केट, तो यहाँ से एक रिवर्सल या एक रिलीफ रैली थोड़ी मार्केट में आ सकती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट खराब है, बहुत नेगेटिव जोन में चल रहा है। आने वाले समय में कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस लग रहे हैं। जहाँ पे भी रिवर्सल होगा ना, तो सडनली मार्केट वी शेप में रिकवर नहीं होगा, एक होल्ड कैंडल बनाएगा, एक आध हफ्ता होल्ड करेगा मार्केट, उसके बाद में सेंटीमेंट चेंज होगा तो बाइंग मार्केट में आएगी। ठीक है, तो चलिए अब एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है। ठीक है, बस
डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे भी निगेटिव चार्ट दिख रहा है, कंटिन्यूएशन फॉल दिख रहा है मार्केट में। अब पिछले 3 दिनों में अगर आप देखते हैं ना, ये हमारा 24,300 का ये जो था, यहाँ से पिछले 3 दिन में 24,300 से हम लोग आ गए हैं 23,150 पे। तो आप समझिए, देखिए मतलब 1200 पॉइंट के आसपास का फॉल पिछले सिर्फ 3 दिनों में निफ्टी में दिखा है। तो अब जो टोटल ओवरऑल जो हमारा पैनिक है वो 12% के आसपास आ चुका है, निफ्टी 12% गिर चुका है अपने लाइफ टाइम हाई से। तो ये हफ्ते में बहुत तगड़ा फॉल मार्केट ने दिखाया है। पहले 2 दिन तो मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी दिया था, लेकिन लास्ट के 3 दिनों में आप देखिए कंटिन्यूएशन में 1200 पॉइंट का फॉल हमने दिखाया, और ये सपोर्ट जोन के भी यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दी है। तो आने वाले समय में ये कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस है। अगर प्राइस एक्शन हम लोग देखें तो यहाँ से जो ये एक जो इम्पल्स हुआ था, ये उसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे था, फिर ये एक इम्पल्स हुआ, उसका एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे बना। अब यहाँ से जो इम्पल्स हुआ है ना, तो हम लोग अगर देख सकते हैं 1 या 2 दिन होल्ड करें तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो उसके बाद में दोबारा कंटिन्यूएशन में इसको ब्रेक करता है तो कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस। तो एक रिट्रेसमेंट हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि 1200 पॉइंट ऑलरेडी हम लोग 3 दिन में गिर चुके हैं। तो एक 200-400 पॉइंट की हम लोग एक रिकवरी मार्केट में एक दिन होल्ड कैंडल आने की उम्मीद है मार्केट में। अब देखते हैं 2 दिन का टाइम हमारे पास है, वीकेंड पे क्या डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो शायद मंडे को हम लोग थोड़ा सा गैप अप खुलने के चांसेस है, अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो बहुत अगर बहुत अच्छी न्यूज़ आती है तो बहुत बड़ा भी गैप अप खुल सकता है। लेकिन अगर नहीं, एज इट इज़ कंडीशन बनी रहती है तो ये कंटिन्यूएशन में जाएगा थोड़ा होल्ड करता हुआ, और आने वाले समय में हमारे पास ये नीचे का एक गैप फिलिंग था जो हमने आपको बताया, 22,930 का एक गैप है यहाँ पे, और उसके बाद में ये जोन हमारे पास मार्क हुआ है 22,700 का। ठीक है, तो प्राइस एक्शन निगेटिव है, एक रिलीफ रैली एक आध बीच में कहीं कैंडल बनेगा, उसके बाद में देखते हैं, लेकिन वो सेल ऑन राइज के लिए बेटर होगा, वहां से कोई रिवर्सल नहीं होगा। ठीक है, तो आज फ्राइडे था तो आप देखिए एक ब्लैक फ्राइडे जैसा ब्लडी फ्राइडे था आज। पूरा ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर आप हर सेक्टर में देखिए एक सीवियर सेलिंग मार्केट में देखने को मिली है। और फ्राइडे होता है तो जनरली ऐसा होता भी है, बहुत सारी पोजीशन स्क्वायर अप करनी पड़ती है, मार्जिन कॉल्स होते हैं तो उसके हिसाब से पोजीशन स्क्वायर अप करनी पड़ती है, और प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, तो उस तरह सारी एडजस्टमेंट होती है फ्राइडे को, हर फ्राइडे को। इसलिए हम लोग वीकली कैंडल पे हमेशा नज़र डालते हैं कि क्या सेंटिमेंट वहाँ पे बन रहा है, वो देखना जरूर है। बाकी आप देखिए मार्केट ऑलरेडी 12% का करेक्शन दिख चुका है मार्केट में। अब थोड़ी सी यहाँ से उम्मीद है, लेकिन ये बहुत फास्ट करेक्शन हुआ। अगर आप देखेंगे ये डे, अगर फरवरी 2 तारीख से अगर हम लोग देखें तो ये मार्च में हम लोग आए हैं 15 में, तो ये 1.5 महीने का करेक्शन है। 1.5 महीने में हम लोग 12% का करेक्शन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो टाइम के हिसाब से भी बहुत फास्ट है और प्राइस के हिसाब से भी बहुत फास्ट करेक्शन मार्केट में आ रहा है, क्योंकि न्यूज उस तरह से चल रही है। ठीक है, तो अब देखिए इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 22 के ऊपर चल रहा है, तो वो एक एक्सट्रीमली हाई वोलेटिलिटी जोन है। मार्केट में दोनों तरफ के मूव यहाँ पे हो रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको इस तरह के अप मूव भी दिखेंगे। एक आध दिन 400-500 पॉइंट निफ्टी अप मूव भी देगा, सडनली आपको 400-500 पॉइंट का फॉल भी दिखने मिला। तो जितना वोलेटिलिटी बढ़ता रहेगा वो फेयर मार्केट में रहेगा, दोनों तरफ का मोमेंटम उस तरह से बनेगा। और पीसीआर डेटा पे अगर नजर डालें तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में हम लोग चल रहे हैं। अगर पीसीआर देखें तो आज हमारा जो क्लोजिंग आई है वो 0.60 के अंदर हम लोग का पीसीआर दिख रहा है। तो बहुत सारी जो है ना शॉर्ट्स पोजीशन मार्केट में है, कॉल राइटर्स बहुत तगड़ी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, लेकिन एक सर्टन टाइम होता है ना, तो एक जो ओवरसोल्ड हो जाता है तो वहां से एक रिकवरी मार्केट में देखने मिलती है हमेशा। जब भी आपको पीसीआर 50 और 60 के बीच में दिखे तो वहां से एक साइन होता है कि आने वाले समय में 1-2 दिन में मार्केट में थोड़ी सी एक रिकवरी या एक रिलीफ रैली आने के चांसेस है। तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि मंडे को एक अच्छा डे हो और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सैटरडे और संडे में, तो मंडे को गैप अप ओपन मिले तो ये डेटा भी करेक्ट हो जाए थोड़ा सा, और थोड़ा सा एक रिलीफ रैली लोगों को देखने मिले। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार क्या प्राइस एक्शन बना आज का, और मंडे के लिए अगर क्या प्राइस एक्शन में क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी कल हमने आपको ये कहा था कि अगर ये आज का प्रीवियस डे का लो अगर ये है 550, अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे, और एक पूरा एक सीवियर सेलिंग हमको यहाँ से दोबारा शुरू होती हुई दिखेगी मार्केट में,
और ये जो जोन हमने मार्क करके रखा था 23,200 का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। तो फ्लैट टू निगेटिव तो था मार्केट, लेकिन गैप डाउन अच्छा खासा हुआ, इस जोन के नीचे ओपन हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा इसने कंसोलिडेशन किया और उसके बाद में इस जोन को ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे एक टारगेट और लास्ट में पूरा एक डाउन ट्रेंड पे ही और लोअर डे के लोएस्ट लेवल पे क्लोजिंग दी है मार्केट ने। तो ये थोड़ा सा एक टेंशन वाली बात है, जब भी मार्केट डे लो पे क्लोजिंग देता है तो वो सेंटीमेंट खराब कंटिन्यूशन में जाने के चांसेस होते हैं। तो आज मॉर्निंग मैसेज में हमने आपको डाला था कि अगर ये मार्केट जब 350 को ब्रेक कर देगा, जो ये जोन था, ये शायद 350 शायद हमारा जोन यहाँ पे कहीं था, ठीक है। तो 350 के नीचे अगर मार्केट चलेगा तो आप उसमें सेलिंग में जा सकते हैं। 300 और 250 ने जो आपको टारगेट्स दिए थे, तो दोनों टारगेट्स अचीव हो गए हमारे। इस जोन के आसपास मार्केट ने थोड़ा होल्ड किया, लेकिन इसको ब्रेक करके एक रिटेस्ट करके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो नीचे में दोनों टारगेट हो गए, सेलिंग प्रेशर में था कंटिन्यूशन मार्केट, एक ट्रेंडिंग मार्केट था उसके हिसाब से काफ़ी, लगभग आप देखो तो 488 490 पॉइंट्स का डाउनफॉल आज रिकॉर्ड किया हमने। तो एक ट्रेंडिंग मार्केट था। कल का दिन थोड़ा जो था साइडवेज था, वो ये पैटर्न अभी आप ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे प्रीवियस डे पे देखिए यहाँ पे पूरा साइडवेज मार्केट और दूसरे दिन एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट मिला मार्केट, और फिर कल देखिए यहाँ पे पूरा साइडवेज था, आज एक ट्रेंडिंग मार्केट मिला। तो मे भी अब मंडे को देखते हैं हम लोग कैसे ओपनिंग होती है। इम्पोर्टेंट है 2 दिन का जो भी न्यूज़ आएगा उसके हिसाब से मार्केट चलेगा। तो क्या पॉजिटिव न्यूज़ आती है उसके हिसाब से या कुछ कंटिन्यूशन में जाता है वो देखना पड़ेगा। फिलहाल जो प्राइस एक्शन हम लोग को दिख रहा है ये नेगेटिव में है। अगर मान लीजिए मार्केट में एज इट इज कंडीशन रहती है, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है मार्केट, अभी 170 के आसपास की क्लोजिंग है हमारी। अगर ये जोन क्रॉस करेगा 260 का जोन, अगर ये 260 के ऊपर मार्केट का मंडे को अगर चलता है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। हमारे नेक्स्ट टारगेट रहेंगे ये 400 और ये 500 के टारगेट्स के लिए हम लोग जा सकते हैं। लेकिन ये जोन जो ये स्विंग पॉइंट बनाया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 250 260 का एक पॉइंट है, आप इसको मार्क करके रख सकते हैं। इस जोन को अगर मंडे को हम लोग क्रॉस कर देते हैं फ्लैट ओपन या पॉजिटिव ओपन होने के बाद में, तो लगभग हमारे पास यहाँ से मुझे लगता है एक 100 पॉइंट की जगह है। तो अगर इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे ना मंडे को, तो एक पॉजिटिव एक आपको एक रिलीफ रैली वाला डे मंडे को देखने मिल सकता है। तो 260 के ऊपर बाइंग में जाएंगे और हमारे टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे एक 400 और 500 का। ये गैप भी फिल हो सकता है क्योंकि मार्केट का रेंज बड़ा हुआ है, वीक्स 22-23 पे चल रहा है, तो डेली मार्केट में 400 पॉइंट 500 पॉइंट का रैली हो रहा है। तो यहाँ से कोई ज़्यादा लंबा डिफरेंस नहीं रहेगा, तो ये भी हम लोग गैप फिल कर सकते हैं अगर हम लोग पॉजिटिव साइड में जाते हैं तो, ठीक है। अगर फ्लैट टू निगेटिव ओपन होता है या गैप डाउन होता है, इसके नीचे कंटिन्यूशन में चलता है, तो हम लोग इस जोन का एक स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे, 200 का राउंड फिगर पकड़ के चलिए 23,200 का, और उसके नीचे हम लोग सेलिंग में जा सकते हैं। तो आने वाले समय में हमारे पास ये टारगेट रहेगा। एक तो पहले तो एक गैप यहाँ पे है, आप मार्क करके रखिए 930 का, 22,930, हाँ यहाँ पे एक गैप है, ये प्रीवियस यहाँ पे गैप फिल हो जाएगा, मार्केट यहाँ पे गैप फिल करके सपोर्ट यहाँ से ले सकता है। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 930 का, और इसके नीचे चलता है तो 700 के लिए हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। बाकी जैसा भी डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से मॉर्निंग में हम लोग आपको मैसेज डाल देंगे, उसमें ये पॉइंट्स क्लियर कट हम लोग मेंशन कर देंगे इंट्राडे के हिसाब से, ठीक है ट्रेडर्स। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।